बैक टू माय चैनल। क्लास 9 के लिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करने जा रही हूँ वीटी ग्राफ पर बच्चों। तो उम्मीद है आप इसे समझोगे, ध्यान दोगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा ये है वीटी ग्राफ से। चलिए यहाँ देखो, टाइम है एक्स एक्सिस पर, टाइम इन सेकेंड है, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। अब यहाँ देखिए 0, 5, 10, 15 टाइम मार्क है, इधर है 10, 20, 30। अब कहता है कि ये दो ग्राफ ए और बी दो ग्राफ है जो कि दो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अब इस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ ए एंड बी। ए का क्या है नेचर मोशन का, ये वीटी ग्राफ है बच्चों। तो ये ग्राफ स्लैंटिंग है टाइम एक्सिस के साथ, और स्ट्रेट लाइन स्लैंटिंग विद द टाइम एक्सिस। तो ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को ये बता रहा है कि टाइम के साथ बढ़ने के साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बता रहा है। ग्राफ बी का ग्राफ क्या करता है, ये स्लोपिंग डाउन है, ये भी स्लैंटिंग लाइन है लेकिन इसका स्लोप नीचे है, ये है इसका ऑपोजिट है। तो इसका क्या बताएगा, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है चिल्ड्रन। इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ। अब देखिए, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम स्लोप ऑफ बोथ। दोनों के स्लोप से क्या निकलेगा, ए के स्लोप से निकलेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और बी के स्लोप से निकलेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का वैल्यू। तो व्हाट आर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। ए का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके, और बी का इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है चिल्ड्रन, क्योंकि ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये हो गया बी का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी। ए का एक्सीलरेशन कितना होगा चिल्ड्रन, यहाँ देखिए ए का हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। ए का एक्सीलरेशन, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर 20। ए का एक्सीलरेशन ऑफ ए ये हो गया हमारा 20/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना होगा, ये 30/10, 30/10, क्योंकि ये चेंज इतना वेलोसिटी ये हुआ। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 - 30, 0 - 30/10, तो हो गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी का एक्सेलरेशन निकल गया। what distance is covered by B before coming to rest। B में रिटार्डेशन है, वो रेस्ट में आएगा। तो कहता है कितना डिस्टेंस बी ने कवर किया। तो चिल्ड्रन वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर 30 इंटू बेस 10, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद एट व्हाट टाइम यहाँ है, बोथ विल हैव सेम वेलोसिटी। किस टाइम पर कहता है दोनों को सेम वेलोसिटी होगा चिल्ड्रन। तो इस पर आपको ध्यान देना है। देखो ये ए का वेलोसिटी बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, बी का वेलोसिटी घटता हुआ दिख रहा है, तो एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट। तो बी का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और ए का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इस टाइम पर ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और हमें ये वाला चीज मेजर कर लेंगे, दैट विल गिव अस द टाइम एट विच बोथ हैव सेम वेलोसिटी। ओके, चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसी तरह से दो चार क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो और ध्यान से देखोगे तो यू विल हैव बेटर ग्रिप ऑन दैट। सेकेंड क्वेश्चन है वीटी ग्राफ से, ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म
acceleration. Children, we have to plot VT graph जिसमें कि ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी हो। तो पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा इधर टाइम लेंगे, इधर वेलोसिटी लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होना चाहिए। बच्चों, हम लोगों ने जब डेरिवेशन पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन का, तो उसमें हम लोग का ग्राफ इस तरह से था, यहाँ से शुरू हो रहा था। तो ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, ओके। बट ये ग्राफ जो ऊपर है जा रहा है, स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट को कुछ एक्सीलरेशन है बच्चों, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट को कुछ एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्ट्रेट लाइन बताता है। लेकिन अगर ग्राफ जी यहाँ से शुरू होता ओरिजिन से, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 होता। लेकिन ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, ड्रॉ अ वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी ए at rest and for b moving with constant velocity। अब हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, एक VT ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट एंड फॉर draw a VT graph for a body this question is a little bit. Draw a VT graph for a body at moving with constant velocity, and for B at constant acceleration। क्लियर? तो हमें फिर से VT ग्राफ प्लॉट करना है। जगह कम होने के चलते मैं छोटा ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों। तो फिर से हमें VT ग्राफ ड्रॉ करना है। ये इधर टाइम लेते हैं, इधर V लेते हैं। तो VT ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो ग्राफ ऐसा होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल बच्चों। और ये ए के लिए हो गया ना कांस्टेंट वेलोसिटी, बट बी के लिए जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन को बताता है चिल्ड्रन। अब इतना सारा क्वेश्चन इस तरह का देखने के बाद आई थिंक आपको आइडिया जरूर आ गया हो गया होगा वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ में किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, फ्रॉम वीटी ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। ए और बी के लिए दो बॉडी के लिए ग्राफ है वीटी ग्राफ। विच बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड विच हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड बी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ए का ग्राफ देख रहे हैं यहाँ ओरिजिन से शुरू हो रहा है और बी का ग्राफ कुछ ऊपर से शुरू हो रहा है। इस तरह का सिचुएशन यहाँ है। नाउ विच बॉडी हैज ग्रेटर एक्सीलरेशन। चिल्ड्रन, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से भी डाल दीजिएगा परपेंडिकुलर, क्यों? क्योंकि हमको बी का स्लोप निकालना है और बी यहाँ से शुरू होता है। तो बी के लिए ये परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। ए के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये हो गया। तो अगर आप निकालते हो फॉर्मूला से ए क्या एक्सीलरेशन हो गया, ए के लिए हम लोग नाम दे दें अगर, तो ये CDE दे देते हैं नाम, और यहाँ F दे दीजिए नाम। ये पॉइंट F है, तो एक ए का एक्सीलरेशन DE/OE, ठीक है। और बी का एक्सीलरेशन हो जाएगा कितना, ये बी एफ और यहाँ जी दे देते हैं, BG/FG। तो बच्चों देखो OE होगा, सॉरी यहाँ DE/OE, तो ये OE है।
अब बच्चे देख लिए OE और FG, ये और ये इक्वल है, बट इधर कौन बड़ा है न्यूमरेटर में, BG बड़ा है, सॉरी हाँ BG बड़ा है DE से, इधर से देख लेंगे हम लोग। तो किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, B का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। इस तरह से चलन हम लोग VT ग्राफ्स को सॉल्व कर सकते हैं, और भी एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। हमारा नेक्स्ट VT ग्राफ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, फ्रॉम दिस गिवन VT ग्राफ वी हैव टू आंसर्स दिस क्वेश्चंस। ये निकालना है एक्सीलरेशन। तो चिल्ड्रन इस VT ग्राफ में एक्सीलरेशन कौन सा पार्ट बताएगा, OA एक्सीलरेशन को बताएगा, AB बताएगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है वेलोसिटी, अगर बढ़ता तो ग्राफ ऊपर जाता। उसके बाद क्या देख रहे हैं, ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो BC पार्ट रिटार्डेशन को बताता है बच्चों। तो अब देखिए निकालना क्या है हमें, एक्सीलरेशन। ए का आंसर क्या होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया कितना आपका 10 डिवाइड बाय 5, A इज इक्वल टू 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी का आंसर क्या होगा, रिटार्डेशन निकालना है। बी का आंसर हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर है 10 और बेस हो गया 6, रिटार्डेशन इज इक्वल टू 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगर भी माइनस यू करते हो तब तो ये माइनस में आएगा, नहीं तो रिटार्डेशन का वैल्यू इतना ही आया। ठीक है, अब देखिए सी में क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इस ग्राफ से। तो ये आपको मिल क्या रहा है, ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकाल लेना है, और हमें टोटल ट्रेवल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये सम AB प्लस OC हो गया, AB प्लस OC डिवाइड बाय 2 इंटू हाइट। हाइट क्या लीजिएगा, ये हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 10। तो AB कितना है आपका, AB 5, ये वाला चीज प्लस OC, AB प्लस OC हो गया 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 10। तो ये हो गया आपका 21/2 इंटू 10, 5, 21/5 जा उतना डिस्टेंस हो गया ट्रेवल। डी का आंसर हो गया हमारा एक्सीलरेशन बिटवीन 5 and 10 सेकेंड। तो चिल्ड्रन ऑब्वियसली जो एक्सीलरेशन यहाँ निकाले हैं वही इसका आंसर होगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, तो ई का आंसर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकाल लेना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू परपेंडिकुलर 10 इंटू बेस 5, 25 मीटर हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया बीटी ग्राफ पर चिल्ड्रन। नाउ यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, बुक से, साइड बुक से, न्यूमेरिकल का बुक खरीदे होंगे तो उससे आप लोग सॉल्व कीजिए और ज़्यादा ग्रेफ बनाइए। सो इफ़ यू वांट मोर देन राइट इन कमेंट बॉक्स, तब फिर से और भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन, इसी तरह से देखते रहिए और अच्छा लगे कमेंट करते रहिए। दैट विल इनकरेज मी, दैट विल हेल्प मी टू पास माय टाइम बेटर बच्चों, क्योंकि बैठे समय में काम करने से अच्छा टाइम पास होता है बच्चों। तो जितना अच्छा से आपको लगेगा उतना अच्छा मुझे भी लगेगा वीडियो बनाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।